आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करें। बिहार चुनाव 2025 संपन्न हुआ, उसके परिणाम भी घोषित हो गए और उसके बाद की जो राजनीति चल रही है ना, वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। और इसमें चुनाव आयोग की इतनी बदनामी हुई कि हद से ज़्यादा भारी घोटाले हुए, अनेक प्रकार के नाटक नौटंकियाँ हुई। यानी अब जनता तो ये कहने लगी कि ये बिहार चुनाव 2025 अपने आप में अवैध है और उसके में जो घोटाले हुए हैं वो भी बड़े रोचक हैं, और जो उसके चुनाव परिणाम आए हैं ना, घोषित किए गए हैं, वो भी अपने आप में बड़े विचित्र हैं। अतः इनको शून्य कर दिया जाए, शून्य ही माना जाए। ठीक है, जो भी ये हो गया। अब यहाँ पर आखिरकार चुनाव आयोग पर इतने आरोप लगे हैं कि उनका सत्यापन होना जरूरी है। पर ये सत्यापन करेगा कौन? सवाल ये है। हमारे देश की जांच एजेंसी कुछ नहीं कर सकती, और अब ये सारा दायित्व और सारा बोझ सुप्रीम कोर्ट पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी गठित करे और जितने भी आरोप लगे हैं सबकी सूक्ष्मता से जांच करे। पहला आरोप एसआईआर में कितनी धांधलियाँ हुई, नंबर 1। नंबर 2, ईवीएम में किस प्रकार के छात्र घोटाले हुए, कितने वैध जिंदा लोगों के नाम काट दिए गए, कितने लोगों को जो मृत हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में रहे। जो एसआईआर की जो सूची है ना, मतदाता सूची, जिसमें 7,42,05,223 मतदाता रजिस्टर्ड थे, नामांकित थे, उसकी भी जांच की जाए। और मज़ेदार बात यह है कि ईवीएम में कितने घोटाले हुए, स्ट्रांग रूम में कितने नाटक हुए, कितने बंद हुए, कहाँ का ईवीएम बदली गई, कितनी ईवीएम गायब हुई, ये भी एक मामला बड़ा जांच का, सूक्ष्म जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जितनी भी ईवीएम है ना, उनकी चेकिंग होना चाहिए, उसके सॉफ्टवेयर की चेकिंग होना चाहिए, उसके सिस्टम की चेकिंग होना चाहिए, और पेट मशीन की पर्चियों से उनका भी मिलान होना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आइए, चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए ना, वो भी अपने आप में विरोधाभासी हैं। अरे आपने जब 7,42,05,223 मतदाता सूची में थे, तो आपके बाद में 7,45,02,003 मतदाता कैसे हो गए, कैसे वोट डाले गए उनके? ये भी एक मामला बड़ा विचित्र है। और एक सबसे बड़ा मामला जो सामने आया है, जिसका कि कल से जो बात चल रहा है कि जो विपक्षी दलों के वोट थे ना, वो भाजपा के खाते में हस्तांतरित कर दिए गए। बड़े गंभीर आरोप हैं। ये तो सीधा सच्चा संविधान की हत्या है, विधान की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या है, जनमत की हत्या है, जन निर्णय की हत्या है। तो इन आरोपों का सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए। अब हमारे यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर सकती, निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बनाए, और जो विदेशी एक्सपर्ट हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनके द्वारा यहाँ जांच करवाई जाना चाहिए। सब हर चीज़ का सत्यापन होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए। बिहार की जनता और देश का मीडिया, ये मोदी गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए, जो सच्चे पत्रकार हैं, जो सच्चा मीडिया है, जो राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र के प्रति चिंतित है, संविधान के लिए प्रतिबद्ध है, सत्य के लिए प्रतिबद्ध है, प्रजातंत्र के लिए प्रतिबद्ध है, तिरंगे के लिए प्रतिबद्ध है, सेना के लिए प्रतिबद्ध है, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध है, उस मीडिया की सुप्रीम कोर्ट से मांग है, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं सबका सत्यापन किया जाए। मतदान प्रतिशत में जो वोट का जो प्रतिशत आया, उसमें कैसा झोल है, इसकी भी जांच की जाना चाहिए। मामला अति रोचक है। यहाँ पर जरूरी है, अनिवार्य रूप से जांच होना चाहिए, हर बिंदु का सत्यापन होना चाहिए,
और यह काम सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, यह राष्ट्रवाद का दायित्व है उसके ऊपर। सत्य को सामने रखने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट पर है। मामला बड़ा कठिन है, रोचक भी है, मगर सुप्रीम कोर्ट को अपना जो न्यायिक दायित्व है उसका निर्वहन करना जरूरी है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है ना, बिहार चुनाव 2025 को अवैध घोषित कर दे और जो परिणाम घोषित किया है उनको शून्य घोषित कर दे। तीसरा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक बिहार का सीएम और अन्य प्रकार की प्रक्रिया बिल्कुल बैन कर दे। कोई प्रक्रिया नहीं होगी। अब जब यदि कोई प्रक्रिया उसकी तारीख निकल जाएगी तो उसकी भी चिंता नहीं है। राष्ट्रपति बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे और सुप्रीम कोर्ट की जांच पूर्ण होने के बाद चुनाव की करा लिए जाए। और चुनाव भी अब ईवीएम से नहीं होंगे, अब बैलेट पेपर से करवाए जाए। यह भी अनिवार्य है। यदि बैलेट पेपर से मतदान कराया गया, उसके जो परिणाम आएंगे ना वो 100% सही परिणाम होंगे और उससे ईवीएम की और अन्य प्रकार के सभी घोटालों की परतें खुल जाएगी, सारे घोटाले उजागर हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए और जनता की मांग है तो जनता की मांग को पूर्ण करना और जनता को जो मतदाता है, प्रजातंत्र को, मतदाताओं को और पूरे देश को सच्चा न्याय देना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। तो यह काम आपको सुप्रीम कोर्ट को जरूरी में करना है और यह काम अन्य कोई नहीं कर सकता। ये सीजेआई गवाही कर सकते हैं। अब हालांकि उनकी क्या है, 23 नवंबर को वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आज 15 तारीख हो गई है, 8 दिन बचे। तो वे जो चुनाव 2025 के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं आती हैं उनकी तत्काल सुनवाई कर दे। तत्काल सुनवाई करो, तत्काल निर्णय दे। और जब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता है तब तक के लिए जो चुनाव है ना उसको अवैध घोषित करे और जो जितने भी परिणाम हुए उनको शून्य घोषित कर दे और फिर से बैलेट पेपर से मतदान कराने का आदेश जारी कर दे। और मतदान भी अब 2 चरण 3 चरणों में नहीं, एक ही चरण में पूरा करवा लिया जाए, इतना भी आदेश दे दे। तो ये जो प्रजातंत्र की हत्या हो रही है ना, प्रजातंत्र को जो बदनाम किया जा रहा है, ये बदनाम से का जो कलंक लगा हुआ है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। और ईवीएम का जो मामले में जितने भी विवाद हुए हैं ना उनका भी सत्यापन हो जाएगा। ये काम जरूरी में कर देना चाहिए और कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, हो जाना चाहिए निर्णय। और राष्ट्रपति को भी चाहिए कि वह बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर दे, पर 4 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। मामला बड़ा विचित्र है। तो जो बिहार की जनता की जो मांग है, सभी राजनीतिक एनडीए के जो ग्रुप जो हैं भाजपा, इनको छोड़कर सभी दलों की भी यही मांग है। अब हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता की मांग को सुप्रीम कोर्ट अवश्य स्वीकार करेगा और इस प्रकार का एक जरूर निर्णय देगा। अब यहाँ पर अभी एक और समाचार आया कि कश्मीर में अब फिर एक विस्फोट हो गया पुलिस थाने में अमोनियम नाइट्रेट की जांच को लेकर, और थाने में विस्फोट हुआ। यह कैसी जांच क्या है, ये कितनी लापरवाही कैसे हुई, उसमें 9 लोगों की मौत हो गई, बड़ा विचित्र बात है। तो ये इसमें भी लापरवाही बरती गई, इसकी भी जांच होना चाहिए। और उसका कनेक्शन है ना जो फरीदाबाद के आतंकवादियों से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जो भी निष्पक्ष हो जांच कीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, मामला बड़ा अति रोचक है। ठीक है, जो भी हो गया। अब यहाँ पर आता है अभी जो समाचार मिला है कि बिहार में सीएम का भी नाटक चल रहा है। इधर तो जो चुनाव हाईजैक हुआ, वोटों की डकैती हुई, अनेक प्रकार के अप्रिय कृत्य हुए, और अब यहाँ पर सीएम के नाम पर भी अनेक प्रकार का नाटक जारी है। भाजपा ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, अब
जो विधायक दल का जो जिसको नेता चुनेगा ना वही सीएम होगा। ये तो दिखावे की बात है, किंतु भाजपा ने सीएम के नाम का भी ऐलान कर दिया। सीएम के नाम का भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि सीएम ये होगा, और मंत्रिमंडल के गठन तक की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब इसी बीच में यदि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाता है तो क्या स्थिति बनेगी? यदि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया गया ना तो महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बना सकते, क्योंकि भाजपा के गठबंधन के पास में भी अकेले 122 सीट नहीं है, नीतीश कुमार के 85 सीटें। यदि जो भाजपा के पास में सीट है ना उसमें से 85 माइनस कर दीजिए तो काम बिगड़ जाएगा। भाजपा के पास में कोई बहुमत नहीं है, इसी तरह से नीतीश कुमार के पास में भी बहुमत नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार और उनके अन्य सहयोगी मिलकर बिहार में लोकप्रिय सरकार को मूर्त रूप दे सकते हैं, उसका गठन कर सकते हैं। चाहे ये गठन हो जाए, मगर जो चुनाव आयोग के जो कुकृत्य है ना उनको की जांच होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रदेश में ये चुनाव आयोग गड़बड़ी न कर सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए। और ज्ञानेश कुमार के कारण जितनी गड़बड़ियाँ हुई है ना उसकी सज़ा उनको देना चाहिए। इसका जो अब जनता की मांग है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता को और उनके 2 सहयोगियों को तत्काल इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके रिमांड लिया जाए और रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए और उन्हें हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। वे सभी अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे, ये जनता की मांग है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का कदम उठाता है। आज संडे है, अब क्या पता कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई या नहीं, इंडिया गठबंधन ने याचिका लगाई कि नहीं, ये भी एक मामला बड़ा विचित्र है। और अभी जो समाचार चल रहा है कि जो महागठबंधन के जितने भी विधायक जीते हैं ना वे सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देंगे। कब देंगे अब देखना है। अब पहले आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो लगा दीजिए, उसके बाद में ये भी स्टे करते रहिए तो न्यायिक मामला भी हो जाए और ये प्रजातांत्रिक मामला भी हो जाएगा। तो इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए। अब ये देश की जनता सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आशा रखती है कि उसे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट सच्चा न्याय देगी। और यहाँ पर अब जो नए सीजीआई आने वाले हैं ना उनसे किसी प्रकार की हम आशा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो तारीख पे तारीख देकर एसआईआर के मामले को उलझाए रखा था। ठीक है ना, ये जो बात है ये तो हो गई, अब क्या कह सकते, जो होना था वो हो गया। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो देश की जनता को न्याय देने के लिए, बिहार की जनता को न्याय देने के लिए कठोर कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद।